हाँ जी स्टूडेंट्स, आप करन लगे बेटा चैप्टर स्ट्रेट लाइन ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3704 मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। if the straight line passes through the point alpha beta and the portion of line intercepted between the axes is divided equally at the point। ਇਹ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है मतलब ਆਪਾਂ याद नहीं कर सकते बेटा भी ये किवें करना। क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਪਾਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ही है भी एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव है, पता लगता पे दूसरे तीसरे च बनता है तो ठीक है। पर जिथे अल्फा बीटा पता नहीं उन्हें अल्फा की है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो भी कोई क्वेश्चन करना है सानू पहला पॉइंट इत्थे ही लो, ये साडा फेवरेट है, सारे क्वेश्चन निकलते हैं ठीक है। तो आ मान लिया असीं पी पॉइंट अल्फा बीटा, कहंदे इस पॉइंट दे विच दी एक लाइन पास करती है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ठीक है। तो ये दी लाइन जो पास करनी है, जे सानू कुछ नहीं दिता भी, जे तो हुण मान लो देता भी पॉइंट लाइन है पी ते ओरिजिन चो पास करती है तो एवें बनानी पऊगी। अगर सानू कुछ नहीं दिता, कल्ला एक पॉइंट ते एक लाइन दिती है तो असीं सारे क्वेश्चन दी डायग्राम एवें बनावांगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन दी कोई डायग्राम बना के असीं करांगे, समझेगा। तो आ एक्स एक्सिस है, आ वाई एक्सिस है। कहते की है कि बी एक पॉइंट है, उस पॉइंट चो एक लाइन पास करती पई है ते उस लाइन दा वो पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस मतलब ये लाइन तां अपने कोले अनंत होगी बेटा, इधर नूं भी वधूगी ठीक है ते इधर नूं भी वधूगी। तो आपां सिर्फ लाइन दे उस पोर्शन दी गल कर रहे हैं जिहड़ा पोर्शन दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे विच आउंदा। कहते ये जिहड़ा पोर्शन है इक्वली डिवाइड हो रहा है। इक्वली डिवाइड मतलब AP ते PB बराबर है, मतलब P की है ਉਹਦਾ मिड पॉइंट है उन्होंने कहने का मतलब ये ठीक है। तो आप x बटा अल्फा y बटा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स A 0 मान लिए क्योंकि x एक्सिस पे है, B दे 0 B मान लिए तो P मिड पॉइंट है, ਇਹਦਾ मतलब A प्लस 0/2 मिड पॉइंट फार्मूला लगाता 0 प्लस B/2 ਤੇ कॉमा ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ अल्फा बीटा ਦੇ इक्वल आ गया। ए किदे इक्वल आ गया बेटा 2 अल्फा दे ते बी किदे इक्वल आ गया 2 बीटा दे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो x बटा अल्फा सॉरी x बटा a, क्योंकि x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। हुन a दी वैल्यू 2 अल्फा पुट कर दो, b दी वैल्यू 2 बीटा पुट कर दो, तो अपने कोले x प्लस x अपॉन अल्फा y अपॉन बीटा 2 कॉमन निकल के इधर आ गया। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा 2 आ गया ठीक है। ओके नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन पैरेलल टू दिस। नॉर्मली जिहड़ी अपने कोले स्टेटमेंट हुंदी है बेटा वो एनिक स्टेटमेंट आती है, आ चीज नहीं लिखी होंगी किते भी ठीक है। आपां नूं एनिक स्टेटमेंट दित्ती होंदी है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 फ्रॉम द लाइन ठीक है। तो सारे नूं आंदा कोई डाउट नहीं है कि असीं की करदे हैं, लाइन ले लैंदे हैं ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन ले ली असीं x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 ते इत्थे ले लिया असीं पॉइंट 1,2 ठीक है। ते इत्थों ड्रा करांगे परपेंडिकुलर ते ओदी लेंथ कितनी होंदी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। तो पॉइंट ए च पुट करके नीचे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर देंगे, सारे नूं आंदा। पर इत्थे क्वेश्चन दे विच उन्होंने की दिता है, कहंदे तुसीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कढना इत्थों नीचे नूं, तुसीं डिस्टेंस की कढना है मेजर्ड अलोंग द लाइन पैरेलल टू दिस। कहंदे इत्थों जिहड़ा डिस्टेंस है वो आ वाला नहीं कढन नूं, क्या तुहानूं कहा भी इस लाइन दे पैरेलल जाना है। मान लो आ लाइन है जिहदी इक्वेशन दित्ती है बेटा 3x माइनस वाई माइनस 70, कहते तुसीं की करना है इस लाइन दे पैरेलल आना है ठीक है। मान लो एवें पैरेलल आ रहे हो ते आके इस लाइन नूं कट कर रहे हो तो इत्थों तक दा डिस्टेंस कढना है, मतलब तुसीं PM कढना है। पहला क्वेश्चन समझो, कहते P पॉइंट तो तुसीं इस लाइन दे पैरेलल जाओ, P पॉइंट तो पैरेलल जाएगी जिथे जाके नीचे वाली लाइन नूं कट कीते
उस पॉइंट का डिस्टेंस कढ़ना है। तो PM कढ़ना है जिहदे वास्ते आपां नूं सिर्फ और सिर्फ M दे कोऑर्डिनेट्स पता लगने चाहिए। अगर आपां नूं M दे कोऑर्डिनेट्स पता लग गए तो क्वेश्चन अपने लिए की हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया। हुण M दे कोऑर्डिनेट्स किवें पता लगणगे? तो इक्वेशन ऑफ PM की आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ PM, ठीक है। PM दी इक्वेशन आ गई अपने कोले। इहदी स्लोप कितनी है? इहदी स्लोप हैगी है 3। इहदी स्लोप कितनी आ गई? इहदी स्लोप भी 3 आ गई क्योंकि लाइंस पैरेलल है। 1 2 पॉइंट चो पास कर दी पई है। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाती y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू आ गई लाइन। हुण आपां की करिए, दूसरी लाइन अपने कोले की है x प्लस y प्लस 5, तो उन्होंने जोड़ता बेटा 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। x -1 आ गया, इत्थे x नूं -1 भरिया तो y कितना आ गया -4। तो m दे कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 ते -4। ओके, तो चेक करके देख लो, -1 -4 लाइन नूं सैटिस्फाई कर दे, ठीक है। ये जिहड़ी लाइन बनाई सी इहनूं भी सैटिस्फाई कर दे, y दी -4 पुट कीती -6 हो गई, ये भी -6। तो पॉइंट आ गया। हुण इहदा डिस्टेंस कड्डो बेटा कितना आंदा है। तो इहदा डिस्टेंस कितना आ गया 1 -1 2 दा स्क्वायर 4 ते 36 अंडर रूट कितना आ गया 40। डिस्टेंस तो सब नूं कढना आंदा ही है, कोई डाउट है ही नहीं। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। लाइन जिहड़ी है पैरेलल टू y एक्सिस है। देखो मान लो अपने को एक्सिस है, ठीक है। लाइन अपनी आ वाली लाइन है जो कि y एक्सिस दे पैरेलल है। अगर लाइन y एक्सिस दे पैरेलल होवे तो सब नूं पता है दी इक्वेशन की हुंदी है x इक्वल टू कांस्टेंट, पता है चीज। तो लाइन दी इक्वेशन आ गई बेटा x इक्वल टू k, मतलब x माइनस के इक्वल टू 0। तो y वाली टर्म विच हैगी है नहीं हैगी, ਇਹਦਾ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y कितना आ गया 0। तो ਇਹਦਾ मतलब जे आ लाइन x y एक्सिस दे पैरेलल है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए। तो y ਦਾ कोएफिशिएंट कितना आ गया बेटा -7 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया -7 आ गया। क्वेश्चन खत्म। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ x 0 ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x 0 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? अगर कोई लाइन y एक्सिस दे पैरेलल है बेटा ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ कि x इक्वल टू 3 कोई लाइन है, ये किस तरह की लाइन होगी? ਫਿਰ y ਐਕਸਿਸ की होगी है ਸਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ। तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 है बेटा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3। तो हुण इत्थे x का कोएफिशिएंट 0 है कि y का कोएफिशिएंट 0 है? y ਦਾ। फिर आपां की करिए, जे लाइन y एक्सिस दे पैरेलल है तो किहदा कोएफिशिएंट 0 लईए? y ਦਾ। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। If a line with y intercept 2 is perpendicular to the line this, then its x intercept is, ठीक है। क्वेश्चन की देता है, कहते एक लाइन है जिदा y इंटरसेप्ट 2 है। y इंटरसेप्ट 2 का मतलब वो लाइन तो 0,2 पॉइंट चो पास करेगी। अगर मैं तुहानू डायग्राम बना के दिखावां तो ये कहना ये चाहते हैं भी अपनी जिहड़ी लाइन है वो 0,2 इंटरवल पॉइंट चो पास करेगी, ताई ओहदा y इंटरसेप्ट 2 बनेगा। ते वो जिहड़ी लाइन आपां ने फाइंड करनी है वो इस लाइन दे परपेंडिकुलर होनी चाहिए है, ठीक है। मान लो आ वाली लाइन अपने कोले हैगी है, देखो जे आपां बनानी होई इक्वेशन x नू 0 पुट करांगे तो y -3 आऊ, तो y नू 0 पुट करांगे तो x 2 आऊ। इस तरह बनेगी ये लाइन, इस तरह ही बनेगी।
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ठीक है, अब P पॉइंट है तो AP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। स्टेटमेंट पढ़ के चीज समझ आती है? ठीक है, कहते एक लाइन है जिदा y इंटरसेप्ट 2 है ते आ जिहड़ी लाइन AP है दा y इंटरसेप्ट 2 है ते AP लाइन इस लाइन दे परपेंडिकुलर है। तो पहला आप AP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, फिर AP ਦਾ x इंटरसेप्ट ਕੱਢਣਾ है, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ AP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ y ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, तो AP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3/2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ AP ਦੀ ਸਲੋਪ -2/3 ਆ ਗਈ क्योंकि AP ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ AP की आ गई, तो ये आ गई जी y -2 -2/3 x -0। आ चीज समझ आती है सारा 1 पॉइंट फॉर्मूला की। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ, ਫਿਰ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਫਿਰ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ y 0 ਭਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 0 ਭਰ ਦੋ, है ना, पुट y is equal to 0। तो की आ गया -2 is equals to -2/3x, -2 कट गया, x कितना आ गया? 3 आ गया। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन बेटा आप याद नहीं कर सकते, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੀ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पर क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक चलूगा। ठीक है, फिक्स रूल कोई नहीं है भी ये क्वेश्चन एवं ही करने होंगे यार। तो जिवें स्टेटमेंट दी है स्टेटमेंट समझनी पऊगी, डायग्राम बनाना पऊगा, फिर जाके क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर देखिए जिवें AP ਆਪਾਂ x इंटरसेप्ट ਮੰਨਿਆ, ਆਪਾਂ x ਜਾਂ y इंटरसेप्ट रीजन ਤੋਂ ਨਹੀਂ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। AP ਦਾ x इंटरसेप्ट बेटा ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ AP ਦਾ x इंटरसेप्ट। ਇੰਨਾ x इंटरसेप्ट ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ y ਨੂੰ 0 ਭਰ ਦੋ, y 0 ਭਰ ਕੇ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਊਗਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ओके सर, ठीक है ਸਰ ਇਹ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲਈਏ, y ਦੀ 2, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। x ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ठीक है ना, ये तो x इंटरसेप्ट कटे आपने। ओके, हाँ जी सर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सर एक मिनट पीछे वाला क्वेश्चन कुछ पूछना है। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम इसको विदाउट डायग्राम सोचे, मैंने अगर ऐसे किया कि इंटरसेप्ट की इक्वेशन लिख ली, x over a plus y over 2 is equal to 1। x over a plus y over 2 लिख लिया। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल ली। हाँ जी, एक उसकी निकाल के परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2 over a आ गई, तो उसकी हाँ जी, हाँ स्लोप कितनी आ गई अपने पास? 3/2। तो -2/a into 3/2 इक्वल टू -1। तो a कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब विदाउट डायग्राम से सोच सकते हैं ना। तो वो भी मतलब आपको पिक्चर तो क्लियर होनी चाहिए बेटा जी। वो आपने बनाया नहीं है, लेकिन विदाउट डायग्राम आप सिर्फ पूरा याद नहीं कर सकते ना क्वेश्चंस को। ओके, ठीक है ना, मैं ये कहा कि आपको पता सारा है, ये पता है कि इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे लगानी है, स्लोप ऐसे निकालनी है, लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे मेथड है। जी ठीक है, तो किसी भी मेथड से करो, लेकिन सही तभी होगा जब प्रॉपर नॉलेज है उस चीज की। देखो जैसे 5th क्वेश्चन है, a line passes through point P12 such that P bisects the line segment intercepted between the axes. The perpendicular distance of the line from a origin। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने बिल्कुल आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, देखो अपने को किया है, मान लो एक्सिस है, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 2।
1 2 पॉइंट चो पास कर दी है, x1 है y2 है, और जी लाइन अपनी जा रही है इस पॉइंट चो, तो कहते p की है उसका मिड पॉइंट है, देखो बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, p बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब p जिहड़ा है वो a ते b दा मिड पॉइंट है। ठीक है, हुण जे बार बार करन नालों आपां नूं सीधा पता लग जाता है कि जे 1 2 है तो a दे कोऑर्डिनेट्स की आउणगे, किसी नूं ये चीज समझ आती है डायरैक्ट, a दे कोऑर्डिनेट्स 2 0 ते b दे कोऑर्डिनेट्स 0 4, क्योंकि p मिड पॉइंट है तो x जिहड़ा a है वो इहदा डबल होगा, जिहड़ा b है वो इहदा डबल होगा। चाहे तुसीं प्रॉपर जे नहीं पता लगता तो फिर पूरा करोगे a + 0/2 0 + b/2 इज 1, 2 करके, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ स्टैप लिखना पऊगा, वो बस वो नहीं लिखना पऊगा, इन्ना ही फर्क है। तो लाइन की इक्वेशन की आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा x/2 y/4, मतलब 2x + y = 4, 2x - y + 4, सॉरी y - 4। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾइन ਦਾ ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ d ਕੱਢਣਾ है ओरिजिन तो, क्वेश्चन ये है। तो d कितना आ गया बेटा, ओरिजिन पुट करता है इत्थे, (4/√5). समझ आया क्वेश्चन? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नाल करने बेटा क्वेश्चन। देखो, इफ द पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, एंड द लाइन दिस आर कंकरेंट, ठीक है, आ की है जॉइंट इक्वेशन है बेटा दो लाइंस दी। पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो लाइंस नु मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई हुई है, तो इनू आपां सैपरेट करके पहला दो लाइंस बनावांगे, तो दो लाइनां वो हो गईयां, तीसरी आ हो गई है, तीनों लाइंस कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब की हुंदा है भी ये तीनों लाइंस एक पॉइंट चों पास कर दी हैं। कंकरेंट का मतलब पता है, ए दी वैल्यू आपां ने फाइंड करनी है ना। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ xy - x - y + 1, ਤਾਂ x ਕਾਮਨ y - 1 - 1 ਕਾਮਨ y - 1 = 0, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ x - 1 y - 1 = 0, ਤਾਂ x = 1, ਜਾਂ ਐ ਕਹ ਲਓ ਵੀ x - 1 y - 1, दो लाइन आए हो गया, तीसरी लाइन आ गई बेटा, उन्हें तीनों लाइंस कंकरेंट है। कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता बेटा कि तीनों लाइंस एक पॉइंट चो पास कर दिया, ठीक है। कंकरेंट का मतलब ये होता भी तीनों लाइंस एक पॉइंट चो पास कर दिया। अपने को दो ऑप्शंस होंगी, या तो आप की करिए कोई भी दो लाइनों सॉल्व करके पॉइंट काढ़ लिए तो तीसरी लाइन च पुट कर दिए, तो इन्होंने दोनों जो आप सॉल्व करांगे तो अपने को पॉइंट की आ जाऊगा 1,1 आ जू सिंपल, क्योंकि ये x1 आता है, y1 आता है 1,1, तो 1 1 ये आप पुट करांगे तो अपने को सिंपल की आ जाऊगा a + 2 - 3 = 0, a = 1, ये अपना आंसर आ गया। एक तो ये मैथड हो गया। दूसरा की होंगे, जो तीन लाइन्स अपने को कंकरेंट होंदियां तो अपने को आ कंडीशन होंदी है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 = 0, मतलब a1 पहली लाइन चो भरोगे तो a1 की जगह 1 आऊगा, b1 0 आजू, c1 -1, दूसरी चो 0 1 -1, तीसरी चो a2 -3, ठीक है। देखो आ मेथड ज्यादा इजी है ऊपर वाला, कि पहला आ दो लाइना सॉल्व करके पॉइंट काढ़ लो, पुट कर दो, कितने पहला आप लिखांगे डिटरमिनेंट खोलेंगे तो ज्यादा ही लगता है टाइम बेटा, कहने नूं तो ये शॉर्टकट है पर टाइम ज्यादा लगता है, पर यह तरीका सौखा है कि जड़ियां दो लाइना हैगियां पहला सॉल्व करके पॉइंट काढ़ लो तो उस पॉइंट नूं तीसरी च पुट कर दो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, a line L and the lines this and this are concurrent, ये भी concurrent ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन है। तो कहते एक लाइन L है जिहदे बारे पता नहीं की है, ते दो लाइनां आ ने, ये तीनों concurrent है, ठीक है, तीनों concurrent है। तो L है जिहड़ी वो ओरिजिन चो पास करदी है, तो L दी इक्वेशन कढनी है।
मान लो की होया, ठीक है, आ गए एक्सिस ते आ अपने को है 3 लाइन्स, ठीक है, मान लो 3 लाइन्स है जिसों आ वाली एल है, आ वाली लाइन x प्लस 2y माइनस 1 है ते आ वाली लाइन 2x प्लस y माइनस 1 0 है। तो अपन ने की करना है, ठीक है, एल गड़बड़ होगी, एल तो ओरिजिन चो पास करानी सी, ठीक है, कर दिया दोबारा 1 मिनट, एल लाइन तो अपन ने ओरिजिन चो पास करानी सी, तो आ अपने को एल है, तो आ वाली लाइन अपने को 2x प्लस y माइनस 1 0 ते x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू। क्वेश्चन ये कहते हैं कि L ते आ दोनों लाइंस तीनों कंकरेंट है, मतलब एक पॉइंट चो पास कर दिया, L लाइन है जिहड़ी वो ओरिजिन चो भी पास कर दी है, L दी अपने इक्वेशन पता कर दी। हुण अपने कोले जमा सौखा तरीका तो ये है कि पहला आपां इन्हां दोनों लाइंस नूं सॉल्व कर लीए, सॉल्व करके आ पॉइंट कढ लीए कितना आता है, ठीक है, तो जे आपां नूं आ पॉइंट पता लग जाए तो आ भी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म ला के L दी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो अपने को की आऊगा फर्स्ट दोनों नूं सॉल्व किवें करोगे, इक्वेशन बना के, तो अपने को 2x प्लस y माइनस 1 0 ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया माइनस 3y, ठीक है, दोनों माइनस दे ही सीगे, ठीक है, तो प्लस 1 इक्वल टू 0 तो y आ गया 1/3, तो y की वैल्यू 1/3 पुट करती तो x भी आ गया 1/3, तो पॉइंट आ गया बेटा 1/3 कॉमा 1/3, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस yes, तो y इज इक्वल टू x माइनस y0, ठीक है, आंसर आ गया। समझ आया तरीका? सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बाद पुट करके भी देख सकते हैं ਆਪਾਂ, वो तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर लिया तो वो पॉइंट आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। होर भी तरीका है बेटा क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, अगर आप ਐਵੇਂ नहीं करना चाहते कि पॉइंट नहीं ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ प्लस k टाइम्स सेकंड लाइन, ये भी थ्योरी च पढ़ाया ना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ l ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ l ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ 0 0 ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0 0 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ -1 प्लस k -1 xy ਨੂੰ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ -x - 2y + 1 = 0, तो x माइनस y इक्वल टू 0 ऐ भी कर सकते, जिवें मर्जी कर लो क्वेश्चन, जे समझ आ गए तो जिवें मर्जी कर लो बेटा, सारे तरीके नाल हो जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है, ओके। हो गया बोल। यस सर। 8th क्वेश्चन है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2, तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक तो ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 3 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂ, ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, D ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਖਤਮ क्वेश्चन है ना, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दो बार प्रिंट हो गया ना, सेम ही क्वेश्चन है, 8 ही दोबारा खुल गया पेज, 8 ਇੱਥੇ फिर अपने को 8 क्वेश्चन ही पेस्ट हो गया, ठीक है, 9 क्वेश्चन रह गया तो 9 क्वेश्चन आप पेस्ट कर लेने होता, ठीक है, 9th क्वेश्चन आ सीगा, ठीक है, तो 9th क्वेश्चन is बेटा, the line x upon a minus y upon b equal to 1 cuts the x axis at p,
the equation of the line through P and perpendicular to the given line। ये मेरे ख्याल इस बार शायद मेरिटोरियस के पेपर च भी आया सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की है देखो, जिवें जिवें क्वेश्चन च कहा जे आपां उहदे नाल चलीए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता बेटा। कहते एक लाइन है x बटा a माइनस y बटा b इक्वल टू 1 जो कि x एक्सिस ਨੂੰ p पॉइंट ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ x एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗੀ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ a, 0 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -b ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ठीक है। तो ये लाइन 0, -b केड़ी लाइन है ये x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1। हुण आपां ने करना की है, p पॉइंट पता लग गया आपां नूं, आ p पॉइंट है। कहंदे की है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p पॉइंट चों पास करदी एक लाइन दी इक्वेशन कड्डो जिहड़ी की परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इस दे परपेंडिकुलर होवे। मतलब आपां ने एक लाइन इस तरह दी लैनी है जिहड़ी कि P पॉइंट चो पास करती है और पहला वाली लाइन दे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो जिहड़ी लाइन आपां नूं दित्ती है बेटा, इहदी स्लोप कितनी आ गई, इहदी स्लोप, तो स्लोप किहदे बराबर हुंदी है पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y, तो मतलब b अपॉन a आ गई। तो इस लाइन दी स्लोप कितनी आ गई, -a अपॉन b। तो 1 पॉइंट फॉर्म ला देंगे, तो y माइनस 0 इज -a अपॉन b x माइनस a, तब by इज -ax प्लस a स्क्वायर, तो ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर। आंसर आ गया सी ऑप्शन। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके नाल सोचो बेटा, जिवें जिवें रकम दित्ती है उहदे नाल चली जाओगे, क्वेश्चन आपां नूं ही क्लियर हो जाता है क्वेश्चन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस दे पैरेलल है एंड बाइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो स्लोप कितनी दित्ती है लाइन दी, 0, क्योंकि x एक्सिस दे पैरेलल है। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब -1/2, 5, तो फिर इक्वेशन की आ जाओ 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस -1/2, तो y इक्वल टू 5 आ गया आंसर। सही है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11, the lines x cos alpha plus y sin alpha equal to p1 and x cos beta plus y sin beta equal to p2 will be perpendicular। लाइन परपेंडिकुलर कदों होंदी है बेटा, जदों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होंदी है। तो पहली लाइन दी स्लोप कितनी आ गई, m1 कितनी आ गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरी लाइन दी स्लोप कितनी आ गई बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, cos बीटा अपॉन sin बीटा। ये तो सारे नूं पता है, कोई डाउट तो नहीं। ते लाइंस परपेंडिकुलर कदों होंदी है, जदों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होंदी है, मतलब cos अल्फा sin अल्फा इनटू cos बीटा अपॉन sin बीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1, तो cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। इत्थों तक समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। हुन अल्फा माइनस बीटा बेटा कितना आऊगा आंसर, +-π/2 +-3π/2 +-5π/2। सारे आंसर आने चाहिए, पर उन्होंने सारे नहीं दिते। उन्होंने आपां नूं आ 2 आंसर दिते हुए है, सी दे विच, बी दे विच कल्ला प्लस वाला दिता है, सी दे विच आपां नूं जदों मॉड हटावांगे तो अल्फा माइनस बीटा की आऊगा +-π/2।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਚੋਂ, ਸੀ। ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੀ ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਿਕ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। क्लियर हो गया? Yes, sir. 12th क्वेश्चन है बेटा, the inclination of the straight line passing through the point -3. inclination समझते हो? inclination मतलब एंगल, ठीक है। झुकाव, inclination ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਝੁਕਾਵ। ਝੁਕਾਵ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਤੇ। inclination of the straight line passing through the point -36 and the midpoint of the line joining the points this center, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन कहना की चाहते हैं जी, देखो x -3 है, y 6 है, तो मतलब अपने को सैकंड क्वाड्रेंट च है एक लाइन है, कहते इस तरह की लाइन है जिहड़ी कि किहड़े पॉइंट चों पास करती है, ठीक है। 2 पॉइंट होर है अपने को 4 -5 ते -2 9, मान लो जिवें मर्जी बना लो, आपां किहड़ा कैलकुलेट करके करना है, ठीक है। ये ना सोचो भी पॉइंट कित्थे, आपां किहड़ा पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। तो कहते ਇਹਦੇ मिड पॉइंट चों पास कर दिया है, तो पहला की करो, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट काट लो। ਇਹਦਾ मिड पॉइंट 4 - 2/2 1, 9 - 5/2 2 आ गया। तो हुण ਇਹਦੀ स्लोप काट लो। स्लोप कितनी आ गई इस लाइन दी, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के y2 - y1 / x2 - x1, जिन्हों मर्जी x1 y1 मनो बेटा, जिन्हों मर्जी x2 y2, दोनों पॉइंटां चों कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इनू मैं x1 y1 मन्निया, इनू x2 y2, तो y2 - y1 x2 - x1, तो कितनी आ गई स्लोप, -1 आ गई। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 135 डिग्री आ गया, मतलब 3π/4 आ गया। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ठीक है। डायग्राम ना भी बनाओगे क्वेश्चन ता भी हो जाएंगे, पर डायग्राम नाल की है क्वेश्चन दिमाग च छप जाते हैं, ठीक है। कितने आपां ही करी जाने, कितने डायग्राम नाल क्वेश्चन दिखन लग जाता भी वाकई जो कर रहे हैं वो काम हो रहा है, सही चल रहा है ना। 13th क्वेश्चन है बेटा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। हुण देखो मान लो इहदे परपेंडिकुलर लेनी है, इहदी स्लोप कितनी है 1, तो जिहड़ी लाइन आपां लेनी है उहदी स्लोप कितनी होगी -1, ताई प्रोडक्ट -1 आऊगी। ते पॉइंट कितना दिता होया है, तो इक्वेशन कितनी आजू y - 2 इज -1 x - 3, आंसर सी आ गया। ओके, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 14, the join of this and this is cut by the x-axis in the ratio। देखो कहना की चाह रहे हैं, कहते कि अपने को दो पॉइंट्स ने, एक तो हैगा 4 6 जिहड़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा, एक है -3 2, x माइनस च y प्लस च, तो इत्थे जे पॉइंट आ जाऊगा, सॉरी इत्थे जे पॉइंट आ जाओ अपने को -3 2, ठीक है। तो 4 6 x माइनस है y प्लस है इज कट बाय द x एक्सिस इन द रेशियो, ठीक है। तो इनु आप एवें लवांगे पॉइंट नो x एक्सिस y एक्सिस की बची ठीक है, 6 लाइक दिस। तो आपने को लिखिए बेटा ये x डैश है, ये अपने को x है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो आपका 4 6 पॉइंट बनाया -3 2, तो x एक्सिस पे कितने जाके कट कर रहा है P पॉइंट पे, फिर एक्सटर्नली तो कट कर रहे तो पता लग रहा है ना जी डायग्राम तो। डायग्राम तो ही पता लग गया भी आंसर तो एक्सटर्नली चाहूगा, है ना। ये दो तो नहीं होंगे, आपने सोचना नहीं है, बहुत बोझ नहीं पाना बेटा, तो डायग्राम तो बनाती, ठीक है। आपां एहो जे क्वेश्चन नु करन दा इक्को ही तरीका अपने कोले, सिंपल ये पॉइंट लिख लो, इस ऑर्डर च लिख लीजिए जिस ऑर्डर च दिते हुए है, हमेशा चेंज नहीं करने पॉइंट, जिस ऑर्डर च दिते उवें ही लिख लो। रेशो कितना लेना है हमेशा, k/1,
ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4k - 3 ਬਟਾ k + 1 ਤੇ 6k + 2 ਬਟਾ k + 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? x ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 0। 0 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6k + 2 0, ਤਾਂ k ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -1/3। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? एक्सटर्नली। माइनस का मतलब है बेटा एक्सटर्नली। रेशो कितना आ गया? -1/3 रेशो 1 इंप्लाइज -1 रेशो 3 लिख सकते हैं, 1 रेशो -3 लिख सकते हैं, या फिर आप एवं लिख सकते हैं 1 रेशो 3 एक्सटर्नली। ठीक है, जिवें लिखा होगा उवें आपने टिक कर देना। ऊपर वाला इंटरनली का फार्मूला, जो माइनस है नीचे वाला एक्सटर्नली का, तो आपने डी ऑप्शन दी है, तो डी आंसर है। तो डायग्राम सिर्फ तुहानू बना के दिखाई है भी थोड़ा जा डायग्राम जो अपने दिमाग च हुंदी है क्वेश्चन बहुत वधिया क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ये तो पैरेलल लाइंस है बेटा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस दे विच डिस्टेंस कड्ढण दा फार्मूला तो थ्योरी च सारे बच्चों ने पढ़ा ही है। यस सर। डिस्टेंस किहदे इक्वल है बेटा? C1 - C2। तो कितना आ गया? C1 -2 है, C2 कितना है? -4। A स्क्वायर कितना आ गया? 2 का स्क्वायर, B स्क्वायर आ गया 3 का। तो कितना आ गया? 2/√13। ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो कोई डायग्राम की जरूरत नहीं सी बेटा। हुण जिवें इहदे विच भी एंगल बिटवीन द लाइंस पूछ लिया, तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एंगल कड्ढण वास्ते की करना हुंदा? दोनों की स्लोप कड्ढनी हुंदी है। इहदी स्लोप 2 आ गई, इहदी स्लोप कितनी आ गई? -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितनी आ गई? तो थीटा 90 डिग्री आ गया, खत्म। 2 बार पा ले क्वेश्चन, देखो एडा सौखा है ना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 17th क्वेश्चन। सर ਇਹਦੇ ਤੇ m1 - m2 वाला फार्मूला भी लगनी? वो भी लगा सकते हो बेटा, जे तुसी वो भी लगाओगे। देखो मान लो जो कोई होर हुंदा फिर तो आपां नूं आही लाना पैंदा। ये तो आपां नूं सीधा चलो पता लगदा पिया सी तां आपां ने एवें करता, नहीं तो आपां यही फार्मूला लगाओगे बेटा 2 * -1/2। पर आपां कहा भी जदों सानूं भी सीधा ही पता लगी जांदा है असीं क्यों करिए? इनफिनिटी आ गया, थीटा 90 इन्ना वड्डा क्यों करिए जो सानूं इत्थों ही पता लग जांदा भी इन्हां दी प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, 16 और कोई है नहीं सी क्वेश्चन? 16 से 17 से एक मिनट चेक कर लिए। बोर्ड पीडीएफ तो होने नहीं, 17 से शायद क्वेश्चन 16। एक मिनट बेटा मैं चेक करना हैगा। तो 17th क्वेश्चन है बेटा, ये भी सेम पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो अपने पैरेलल लाइंस बस ये ध्यान रखना हुंदा कि जिहड़ा कोएफिशिएंट है वो अपने कोले पहला सेम बनाना जरूरी है। आपां इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो ये तो अपने कोले हैगा ही है सिंपल 6x। तो फिर डिस्टेंस किहदे इक्वल आ गया? फार्मूला आपां ने हुणे यूज किया सीगा a² + b²। तो कितना आ गया? -18 - -15 फिर 6 का स्क्वायर, तो आ गया 3/10। ओके, ਇਹ ਸੀ बेटा अपने ਕੋਲੇ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे जिन्ने भी हुण तक पेपरां दे विच इस चैप्टर दे विचों आए हुए हैं। थैंक यू।